इस वीडियो में हम सॉलिडवर्क्स की कमांड्स के बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। हर कमांड किस तरह से यूज़ होती है सॉलिडवर्क्स में वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल एक बिगिनर फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। तो एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल में जाएंगे और हर कमांड को का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, जब हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आता है। हम यहाँ से फाइल न्यू में जाएंगे और ये हमारे पास 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं सॉलिडवर्क्स के। पार्ट, जिसमें हम पार्ट को डिज़ाइन करते हैं। असेंबली, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को आपस में असेंबल करते हैं। और एक हमारे पास ड्राइंग है, जिसमें हम एक पार्ट की 2D ड्राइंग करते हैं, जिस तरह हम दूसरे कैड सॉफ्टवेयर्स में कर सकते हैं, जिस तरह ऑटो कैड है वहाँ पे। तो ये बेसिक हमारे पास एनवायरनमेंट्स हैं सॉलिडवर्क्स के। तो अभी हम सबसे पहले पार्ट में जाएंगे। इन सारों का हम डिटेल एनालिसिस इसी वीडियो में करेंगे। सो पार्ट में जाएंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक बेसिक इंटरफेस आ गया सॉलिडवर्क्स का। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टूल बार आ जाता है ये वाला, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। इसमें हमारे पास बेसिक कमांड्स होंगी, जिस तरह हमने कोई नया पार्ट ओपन करना है या कोई एग्जिस्टिंग पार्ट ओपन करना है, अपने पार्ट को सेव करना है, अपने पार्ट को प्रिंट करना है एंड सो ऑन। ये बेसिक सी कमांड्स हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार में होंगी। प्लस अगर हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड पे ये एरो है, कर्सर को अपने इस एरो पे लेके आते हैं तो हमारे पास कुछ एडिशनल कमांड्स यहाँ पे शो होती हैं। फाइल में हमारे पास बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं और उसके बाद अगर हम बाकी देखते हैं टैब्स, जिसमें हमारे पास इंसर्ट का टैब है, इसमें जितनी सॉलिडवर्क्स की कमांड्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम चूज़ कर सकते हैं। फीचर्स की कमांड, सरफेस की कमांड, स्केच की कमांड, जितनी कमांड्स हैं हमारे पास सारी की सारी कमांड्स इस स्टैंडर्ड टूल बार में अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास व्यू का ऑप्शन है। व्यू में हम डिफरेंट शो हाइड ऑप्शंस कर सकते हैं। तो जितनी हमारे पास बेसिक कमांड्स प्लस ऑल एडिशनल भी कमांड्स जितनी है वो सारी की सारी हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो कमांड्स आती हैं इसको कहते हैं कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर में जो हमारे पास कमांड्स यहाँ पे शो हो रही हैं वो नीचे जो डिफरेंट टैब्स हैं वो वाली उसकी कमांड्स होती हैं। जिस तरह फीचर्स टैब है, सो फीचर टैब्स की हमारे पास कमांड मैनेजर में ये सारी कमांड शो हो रही हैं। सिमिलरली अगर हम स्केच को क्लिक करते हैं तो अब स्केच से रिलेटेड जितनी कमांड्स हैं वो हमारे पास कमांड मैनेजर में शो हो रही हैं और हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, सरफेस एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे टैब्स हमारे पास वो शो नहीं हो रहे जो आपके पास शो हो रही हैं, या कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे और टैब्स में जाएंगे तो ये मैं टैब्स यहाँ पे चेक कर या अनचेक कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये शीट मेटल के भी टैब लाना चाहता हूँ तो शीट मेटल को मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे शीट मेटल की भी कमांड्स अवेलेबल होंगी। सिमिलरली अगर मैं ये नहीं चाहता तो इसको मैं अनचेक कर लूँगा। ओके एंड सो ऑन। ये डिफरेंट टैब्स हैं जो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री आ जाता है जो लेफ्ट साइड पे है। इसमें जो भी हम जिस प्रोसीजर से पार्ट को डिज़ाइन करते हैं वो सारे की सारी कमांड्स हमारे पास वन बाय वन उसी स्टेप में यहाँ पे इस डिज़ाइन ट्री में शो हो रही होती हैं। अभी अगर हमने कोई पार्ट डिज़ाइन नहीं किया तो इसमें हमारे पास फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन ये हमारे पास शो हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हम जो भी पार्ट बनाने में जो जिन कमांड्स का यूज़ करेंगे वो उसी स्टेप में हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन ट्री में शो हो रही होगी। सो समटाइम्स हमारे पास इंटरफेस में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे हमारे पास इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन ट्री आ जाएगा और डिज़ाइन ट्री के ऊपर हमारे पास डिफरेंट और टैब्स हैं जो कि हम बाद में अभी देखेंगे किस तरह से यूज़ होती है। ओके, सो फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जिस प्रोसीजर में हम पार्ट को बनाएंगे उसी वो सारे स्टेप्स और कमांड्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद ये जो ऊपर हमारे पास टैब है इसको हेड्स अप टूल बार कहा जाता है। इसमें बेसिक व्यूज़ की कमांड्स मिलती हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हमने
जूम टू फिट, जितने भी हमने पार्ट्स बनाए हुए हैं, समटाइम्स होता है बहुत जूम हो जाता है या जूम आउट हो जाता है, तो उनको एक साथ सारी पूरी स्क्रीन में लाने के लिए हम जस्ट इस कमांड को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ की कमांड आ जाती है। आइसोमेट्रिक व्यू, हम चाह रहे हैं अपने पार्ट का आइसोमेट्रिक व्यू लेके आना, टॉप व्यू लेके आना, साइड व्यू, बॉटम व्यू, यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको हिडन लाइंस रिमूव के साथ शो करना चाह रहे हैं, ये सॉलिड जो शेडेड एरियाज हैं इनको रिमूव करना चाह रहे हैं, या हिडन लाइंस के साथ विजिबल करना चाह रहे हैं, तो हम अपने पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसी तरह का व्यू। फिर डिफरेंट अपीयरेंसेस की कमांड है, और ये वाली भी डिफरेंट अपीयरेंसेस की कमांड आ जाती हैं जिस अपीयरेंस में भी हम अपने पार्ट को देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास टास्क पैन आ जाता है, ये जो राइट साइड पे हम देख सकते हैं, इस पे भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन लाइब्रेरी है, कुछ बिल्ट इन सॉलिड वर्क्स में बिल्ट इन पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो हम इस लाइब्रेरी पे जाके यूज़ कर सकते हैं। और भी डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कमांड्स हैं। तो इस वाले जो टैब है इसको हम टास्क पैन होता है जो ये राइट साइड पे होता है। उसके बाद फाइनली आ जाता है ये वाला हमारे पास ग्राफिक इंटरफेस, जहाँ पे हम एक्चुअली पार्ट को जब डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास पार्ट जो जिस इंटरफेस में शो होगा वो हमारे पास ग्राफिक्स इंटरफेस कहलाता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपनी डिफरेंट कमांड्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच में जाऊँगा और ये स्केच की हम सारी कमांड्स को पहले कवर करेंगे। स्केच की कमांड्स जो है वो हमारी 2D की कमांड्स हैं। स्केच हमने हमेशा किसी भी प्लेन में करना होता है, तो सबसे पहले हम अपना प्लेन सिलेक्ट करेंगे और फिर हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो ये मेरे पास डिफरेंट प्लेन्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्केच को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जो कुछ भी बनाऊँगा वो अपने फ्रंट प्लेन में बना रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास डिफरेंट ड्राइंग की कमांड्स हैं जो कि स्केच में यूज़ होती हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारे पास लाइन की कमांड। सो लाइन की कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे और कहीं पे भी मैं अपना कर्सर का माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा, वहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ पे मैं दोबारा जहाँ तक भी मैं लाइन लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैंने सेकेंड लाइन पे जाना है, इसी तरह ही मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, थर्ड लाइन ड्रॉ करूँगा, फोर्थ लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरे पास एक स्केच कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम जो सेकंड इसी कमांड को देखते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जिस तरह आप लोग जानते होंगे कि हमने किसी भी पार्ट का सेंटर में जो यूज़ होती है लाइन, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर सेंटर लाइन को हमने दूसरी लाइन बनाना हो तो इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे, जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक किया अपनी इस लाइन को और ये वाला हम कमांड सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरे पास सेंटर लाइन को एक नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट कर देगा और वाइस वर्सा। सिमिलरली इसी को दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से ये सेंटर लाइन में भी कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली एक हमारे पास इनफाइनाइट लाइन भी होती है। अगर मैंने थ्रू आउट पूरे इंटरफेस में एक इनफाइनाइट लाइन क्रिएट करनी हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इनफाइनाइट लाइन को। अब मैं जो भी यहाँ पे लाइन लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिस भी एंगल में, वो मेरे पास इनफाइनाइट डायरेक्शन में यहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट लाइन आ जाती है। मिड पॉइंट लाइन मिड से स्टार्ट होके दोनों तरफ इक्वली कंस्ट्रक्ट होती है। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये मिड से स्टार्ट होके मेरे पास इक्वली क्रिएट हो रही है। ये समटाइम्स हमने एक मिड पॉइंट को स्टार्ट लेके दोनों तरफ इक्वल लाइन देनी होती है तो वहाँ पे हम ये वाली लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट लाइंस की कमांड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल की कमांड्स हैं। सो सर्कल हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला जो मैंने सर्कल को सिलेक्ट करना है और जिस पॉइंट पे भी मैं सर्कल का सेंटर लेके आना चाह रहा हूँ वो पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जिस पॉइंट पे आउटर पॉइंट मैंने लेके आना है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, जितने भी रेडियस का। रेडियस हम बाद में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक सर्कल आ जाएगा। अब सर्कल का मैंने रिक्वायर्ड रेडियस करना होता है तो उसके लिए मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाता हूँ
और इसके आउटर रीजन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं उसका रिक्वायर्ड डायामीटर दे सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने 100 मिलीमीटर डायामीटर देना है। ओके, ये मेरे पास 100 मिलीमीटर डायामीटर सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमने यूनिट्स को चेंज करना हो, मिलीमीटर, इंचेस या कोई और यूनिट्स में जाना हो, तो मैं यहाँ पे ये बॉटम राइट पे मेरे पास एक mmgs इस टाइम सिलेक्ट हुआ है, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इंचेस में देना है तो मैं ये IPS सिस्टम सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई दूसरा सिस्टम देना है तो मैं दूसरा सिस्टम यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इस टाइम मिलीमीटर ग्राम सेकेंड ये वाला सिलेक्ट किया हुआ, तो जो भी डायमेंशन दे रहा हूँ वो मेरे पास मिलीमीटर में आ रही है। ओके, सो इसी तरह हम लाइन की भी डायमेंशन इसी तरह दे सकते हैं। जिस तरह लाइन अभी हमने देखी है, इसकी डायमेंशन देनी है तो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशन की मैंने लाइन देनी है, फॉर एग्जांपल 50 मिलीमीटर देनी है, यहाँ पे 50 लिख के एंटर करूंगा तो मेरे पास लाइन 50 मिलीमीटर की क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने सर्कल देख लिया। सर्कल की हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है। एक सर्कल है, एक पेरीमीटर सर्कल है। पेरीमीटर सर्कल में हम 3 पॉइंट्स देते हैं। पहले में हमने सेंटर पॉइंट दिया था और आउटर रेडियस दिया था। इसमें हम 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, कोई से 3 पॉइंट्स देंगे तो ये मेरे पास जो है वो सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ये जस्ट हमने एक डिफरेंट तरीकेकार से अगर सर्कल ड्रॉ करना है, समटाइम्स हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल होती हैं, अलॉन्ग द टेंजेंट हमने ड्रॉ करना होता है, वहाँ पे हम ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम रेक्टेंगल को देखते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल देखते हैं। सो रेक्टेंगल हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म्स में। सो पहली फॉर्म रेक्टेंगल की है, या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट, ये वाले 2 पॉइंट्स हम देते हैं। सो बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट 2 पॉइंट्स देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। इसकी भी हमने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी होती है, तो स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और रिक्वायर्ड लेंथ दे देंगे। सो फॉर इंस्टेंस मैंने 120 मिलीमीटर लेंथ देनी है और यहाँ पे मैंने 50 मिलीमीटर इसकी हाइट देनी है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड इसकी ऑप्शन देखते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। सो सेंटर रेक्टेंगल क्या करेगा, सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट दूंगा और उसके बाद अलोंग दिस सेंटर ये मेरे पास क्रिएट हो सकता है जितनी भी मैंने डायमेंशन देनी है। सो इसकी मैं डायमेंशन दूंगा। अब मैं स्मार्ट डायमेंशन से जितनी भी डायमेंशन रिक्वायर्ड होगी वो मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। सो 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी ये वाले 3 पॉइंट्स हम दे सकते हैं और 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल में भी इसी तरह डिफरेंट वेरिएशन है। पैरेललोग्राम, सो रेक्टेंगल जो है वो 90 डिग्रीज में होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। पैरेललोग्राम में मेरे पास, सो इसको मैं मिटा देता हूँ। सो पैरेललोग्राम मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो ये लाइन दूंगा, सो 1, 2 और जिस भी एंगल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन से इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कर्व्स आ जाते हैं। सो आर्क्स जो हैं वो मेरे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क एंड 3 पॉइंट आर्क। सो सेंटर पॉइंट आर्क, सेंटर पहले सिलेक्ट होगा, उसके बाद आर्क का फर्स्ट पॉइंट एंड आर्क का सेकेंड पॉइंट, और इसी तरह रिक्वायर्ड डायमेंशन में स्मार्ट डायमेंशन को क्लिक करूंगा और इस आर्क की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दूंगा, विच इज फॉर एग्जांपल मैंने 70 मिलीमीटर देनी है तो वो यहाँ पे मैं 70 मिलीमीटर दे सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास टेंजेंट आर्क है। सो टेंजेंट आर्क भी इसी तरह हमारे पास क्रिएट होती है। एक लाइन के मैंने टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट एक आर्क बनानी है तो वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, सो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास 3 पॉइंट आर्क है। सो इसमें मैं 3 पॉइंट्स दूंगा अपने आर्क के, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड नाउ द थर्ड पॉइंट जो कि मेरा रेडियस डिफाइन कर रहा है, सेंटर पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स के जरिए मैं अपनी आर्क को डिजाइन कर सकता हूँ। ये तीनों हम यूज करते हैं ड्राइंग में डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास डायमेंशन कौन सी गिवन है या बेस्ट फिट कौन सा आ रहा है। जहाँ पे हमने एक लाइन के साथ अलोंग द टेंजेंट आर्क ड्रॉ करनी हो तो वहाँ पे मैं टेंजेंट आर्क ड्रॉ करूँगा। जहाँ पे मेरे पास जो है वो 3 पॉइंट्स बेस्ट फिट आ रहे हो, मैंने एक
पॉइंट एक लाइन के साथ मिलाना है, दूसरा पॉइंट दूसरे के साथ मिलाना है, तो वहां पे मैं 3 पॉइंट आर्क जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद मेरे पास ये वाली कमांड्स हैं, स्ट्रेट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्लॉट, 3 पॉइंट स्लॉट एंड सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो स्ट्रेट स्लॉट यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास सेंटर लाइन आ गई। अब मैं अपने दोनों तरफ जो है वो एक स्लॉट क्रिएट करनी होती है, वो मैं क्रिएट कर दूंगा। सो बजाय इसके मैं दो लाइन लगाऊं, फिर एक 3 पॉइंट आर्क लगाऊं, उसके बाद लाइन लगाऊं, दोबारा 3 पॉइंट आर्क लगाऊं, तो ये डायरेक्टली हम एक स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड से। इसी की डिफरेंट वेरिएशंस हैं। सो सेंटर पॉइंट स्ट्रेट, ये मेरे पास सेंटर से ओरिजिन से स्टार्ट होगी और दोनों तरफ सेंटर लाइन क्रिएट होगी और इसके अबाउट मेरे पास स्लॉट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने किसी एंगल पे ड्रॉ करनी हो, सेम प्रोसीजर के साथ, ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की और इसी सेंटर लाइन के अबाउट मैंने स्लॉट ड्रॉ कर दी, तो इस तरह मैं स्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हमारे पास स्लॉट की कमांड आ जाती है। उसके बाद पॉलीगॉन की कमांड आ जाती है। मैंने हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन या पेंटागॉन कोई भी बनाना हो, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है और जो भी इसका आउटर रेडियस रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ या बाद में स्मार्ट डायमेंशन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ साइड सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने पेंटागॉन बनाना है, सो 5 सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, तो मेरे पास ये एक पेंटागॉन क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास शैम्फरिंग की कमांड है। सो शैम्फरिंग की कमांड के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, शैम्फर और फिलेट की कमांड है। सो ये मेरे पास फिलेट और शैम्फर की कमांड है। सो फिलेट क्या करेगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। फिलेट क्या होता है कि मैंने एजेस को स्मूथ करना होता है, कर्व देना होता है। सो फॉर इंस्टेंस मैंने इस वाले एज को यहाँ पे फिलेटिंग करनी है, तो मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा और रिक्वायर्ड रेडियस पे जितना भी मैंने फिलेट देना है, सो 5, 10, 15, क्लिक एंटर, ये मेरे पास फिलेट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं शैम्फर भी कर सकता हूँ। सो शैम्फर के लिए दो मेरे पास ऑप्शंस है, एंगल डिस्टेंस की या डिस्टेंस डिस्टेंस की। सो इस पॉइंट पे मैंने शैम्फर करना है विद इक्वल डिस्टेंस, या हम डिफरेंट डिस्टेंस भी दे सकते हैं, 10, 10, या हाइट में देना चाहता हूँ 10 और 15। सो क्लिक ओके, तो मेरे पास यहाँ पे शैम्फर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं टेक्स्ट, समटाइम्स हम अपने स्केच में या अपनी 3D ड्राइंग में भी स्केच देते हैं। 3D को अभी हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंपल ये 2D स्केचेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो एक लाइन पे मैंने एक स्केच टेक्स्ट देना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और जिस कर्व को या जिस लाइन को भी मैंने टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ उस पर टेक्स्ट लिखूँगा और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को फॉन्ट मैंने कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो जितना भी मैं करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने 10 कर दिया है। अब यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से हम हाइट करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगी, बजाय इसके कि हम पॉइंट्स के हिसाब से करें। सो 10 मिलीमीटर, क्लिक ओके, तो ये मेरे पास जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा मेरी लाइन के ऊपर। तो इसी तरह इसको बोल्ड, इटैलिक या डिफरेंट लेफ्ट साइड पे रखना है, दरमियान में रखना है, राइट साइड पे रखना है, तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। या मैंने लाइन से बाहर रखना है तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास जो आ जाती है वो पॉइंट। सो पॉइंट, समटाइम्स हमें पॉइंट चाहिए होता है मिरर करने के लिए, कोई लीनियर या सर्कुलर पैटर्न इस पॉइंट के अबाउट बनाने के लिए। हमारे पास लाइन में सेंटर पॉइंट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन अदर देन सेंटर पॉइंट अगर हमने कोई चीज़ कोई पैटर्न क्रिएट करना है या मिरर करना है तो वहाँ पे हम एक मैनुअली ये पॉइंट ऐड कर लेते हैं। सो ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब ये फर्दर किसी बाद में मैंने इसी के अबाउट अगर कुछ करना है, मिरर करना है, तो ये मैं पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कमांड सारी कवर हुई हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रिम एंटिटीज़ की तरफ। ट्रिम एंटिटीज़, सो एज द नेम इंडिकेट्स, लाइन्स को ट्रिम करता है। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सो अब मैं चाहता हूँ ये जो दरमियान वाली लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाए। सो ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा और जिस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे मूव करूँगा मेरे पास लाइंस ट्रिम होती जाएंगी। ठीक है, इस तरह हम
ट्रिम की कमांड को यूज करते हैं। इसी के ऑपोजिट है एक्सटेंड की कमांड। एक्सटेंड की कमांड, वैसे तो एक्सटेंड की कमांड बहुत कम यूज होती है, लेकिन स्टिल, सो फॉर इंस्टेंस मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करना है इस लाइन तक, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड एंटिटीज यूज करूंगा। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो जहां तक नेक्स्ट लाइन आ रही है वहां तक ये एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास लाइन एक्सटेंड हो गई है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटीज कहाँ पे यूज होती है? मेरे पास एक स्केच ड्रॉ हुआ है किसी दूसरे प्लेन में। अब मैंने करंट प्लेन में वही स्केच लेके आना है, तो मैं जस्ट उसको कन्वर्ट एंटिटीज को क्लिक करूंगा तो मेरे पास दूसरा वो वाला स्केच मेरे अपने प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास दो फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेन्स हैं, तो पिछले प्लेन में मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। अब मैंने नेक्स्ट प्लेन जब सिलेक्ट किया तो मैं कन्वर्ट एंटिटीज में जाऊंगा और कन्वर्ट एंटिटीज में वो सर्कल सेलेक्ट करूंगा और क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास वो वाला सर्कल जो है वो करंट प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, इसी के जो कमांड है वो अभी हम आगे चल के इसको यूज कर लेंगे। ऑफसेट एंटिटीज, सो ऑफसेट एंटिटीज, मैंने एक लाइन सिलेक्ट की है और उसी लाइन के अबाउट मैंने कोई ऑफसेट लाइन क्रिएट करनी है, तो इस कमांड को यूज करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, इसी के ऑफसेट, ये थोड़ी सी आई थिंक एंगल पे ड्रॉ हुई है, सो ऑफसेट मैंने एक दूसरी लाइन क्रिएट करनी है। सो इसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, सो बाय डायरेक्शनल, सो ये मेरे पास एक लाइन क्रिएट हो गई। अगर मैंने दोनों तरफ दूसरी डायरेक्शन में लाइन को लेके आना है, सो मैं रिवर्स को क्लिक करूंगा। सिमिलरली अगर मैंने बाय डायरेक्शनल में लेके आना है, दोनों तरफ लाइंस चाहिए, तो मैं बाय डायरेक्शनल को क्लिक करूंगा। अब जो एंड है वहां पे भी मुझे लाइन चाहिए या कर्व्स चाहिए, दोनों ऑप्शंस हैं। सो कैप एंड्स विद आर्क्स या कैप एंड्स विद लाइंस। सो लाइंस करूंगा तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ये एंड हो जाएगा, आर्क करूंगा तो ये जिस तरह स्लॉट हमने देखी है उस तरह से स्लॉट में ये एंड हो जाएगा। ओके, सो ये हम यूज कर सकते हैं ऑफसेट एंटिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाती है मिरर एंटिटीज। सो मिरर एंटिटीज एज द नेम इंडिकेट्स हमारे पास मिरर क्रिएट करता है। सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के अबाउट लेफ्ट साइड पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब मैंने दूसरी तरफ भी इसी डिस्टेंस पे एक दूसरी लाइन मिरर करनी है। सो मिरर एंटिटीज को सिलेक्ट करूंगा। सो एंटिटीज टू मिरर, ये लाइन मैंने मिरर करनी है। उसके बाद मिरर अबाउट, सो मिरर अबाउट दिस सेंटर एक्सिस, इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाली लाइन मिरर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह मिरर की कमांड को यूज करते हैं। यही चीज हम ऑफसेट में भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन हम क्या चीज ड्रॉ कर रहे हैं, हमें हर कमांड का जो है वो पता होना चाहिए बेस्ट हम कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, क्लिक ओके। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं लीनियर एंड सर्कुलर पैटर्न में। ठीक है, सो लीनियर एंड सर्कुलर पैटर्न हम किस तरह क्रिएट करते हैं? फॉर इंस्टेंस इनको हम रिमूव कर देते हैं। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और इस रेक्टेंगल में मेरे पास एक सर्कल है जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला सर्कल, यहाँ पे तकरीबन 4 सर्कल्स मेरे पास लीनियरली इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके मैं 4 या 5 सर्कल्स मैन्युअली ड्रॉ करूँ, मैं एक लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। ओके, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये वाली आर्क, ये एंटिटीज टू पैटर्न, ये वाला जो सर्कल है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अगर नहीं सिलेक्ट होता तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितनी ये सर्कल्स मैंने कितने इंस्टेंस में चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। उसके बाद डिस्टेंस कितना चाहिए, सो यहाँ से मैं डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो 15 मिलीमीटर बाद या जितना भी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हम 15 कर देते हैं और इसके इंस्टेंट बढ़ा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल 7 इंस्टेंट कर देते हैं। 7 के साथ ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, 6 कर देते हैं, तो ये मेरे पास 6 सर्कल्स क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी डायरेक्शन में भी चाहिए तो मैं यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 की बजाय 2 करूँगा तो मेरे पास 2 रोज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, इसी की डायरेक्शन जो है मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये नीचे वाली साइड पे हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस कर देता हूँ।
सो ये क्रिएट हो जाती है। तो इसको लेट्स सपोज हम 3 कर देते हैं। सो ये मेरे पास लीनियर पैटर्न के जरिए डिफरेंट सर्कल्स क्रिएट हो गए हैं। सो यहाँ पे हम इसका जो डिस्टेंस है उसको भी चेंज कर सकते हैं और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मूव एंटिटीज। So move entities, copy entities, rotate entities, scale and stretch entities. So as the name indicates, move entities में हम entities को move कर सकते हैं। So for instance, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मूव करने में मेरे पास इसका रेडियस जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पे मूव एंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ जिस भी न्यू लोकेशन में मैंने इसको लेके आना है। सो एक दफ़ा क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा और दोबारा सिलेक्ट मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास अपनी फाइनल पोजीशन जहाँ पे भी मैं मूव करना चाहता हूँ वहाँ पे मूव हो जाएगा। सिमिलरली कॉपी एंटिटीज़, अभी मैंने सिर्फ मूव किया है। अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पे भी मैंने इसको कॉपी करना होता है वहाँ पे मैं इसको ले जाके कॉपी कर दूंगा। सो एंटिटीज टू कॉपी एंड स्टार्ट पॉइंट, मेरे पास स्टार्ट पॉइंट जो है वो ये वाला मेरे पास स्टार्ट पॉइंट, और जहाँ पे भी मैं सेकंड अपना जो सर्कल है वो लेके जाना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मेरे पास जो एंटिटी है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद रोटेट एंटिटीज़ आ जाती है और स्केल एंटिटीज़ आ जाती है। सो रोटेट में भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सो एंटिटीज़ टू रोटेट एंड सेंटर ऑफ रोटेशन, लेट्स सपोज हम इसका ओरिजिन रख लेते हैं और इसको हम रिक्वायर्ड एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। सो ये मेरे पास जो है वो ये मैंने पैटर्न्स क्रिएट किए हैं मैं, तो इसलिए मेरे पास ये वाली सर्कल रोटेट नहीं होगा। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे रोटेट की कमांड को सिलेक्ट करते हैं। सो सेंटर ऑफ रोटेशन में जाके ये सिलेक्ट करते हैं और जिस भी एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ उस एंगल पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका एंगल दे देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 45 डिग्री। तो ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की थी। सो ये लाइन मेरे पास 45 डिग्री पे रोटेट हो गई है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। सो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब मैं रोटेट वाली कमांड सेलेक्ट करता हूँ। सो एंटिटीज टू रोटेट, सेंटर ऑफ रोटेशन, और जितने डिग्री पे मैं रोटेट करना चाहता हूँ 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगी। सिमिलरली स्केल की एंटिटीज़ भी आ जाती हैं। मैं अपने एंटिटीज़ को स्केल करना चाहता हूँ। सो ये वाले सिलेक्ट हो गई और स्केल 1 2 3 4 जितना भी स्केल करना चाहता हूँ, 1:5 स्केल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो है वो इस रेशियो के हिसाब से ये स्केल हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास रिलेशंस की कमांड आ जाती है। डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस, फुली डिफाइंड रिलेशन। यहाँ पे जो मेन कमांड यूज होती है वो ऐड रिलेशन की कमांड होगी। सो ऐड रिलेशन क्या होगा, मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन इस सर्कल के साथ अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा टेंजेंट का। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा ऐड रिलेशन। सो सिलेक्टेड एंटिटीज, सो ये वाली सर्कल और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास जो ऑप्शंस आ जाएगी, मैं कौन सा रिलेशन ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको टेंजेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सर्कल जो है वो और लाइन आपस में टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट रिलेशंस और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, उसका रिलेशन ऐड हो सकता है। दो पॉइंट्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, उनका रिलेशन ऐड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक आर्क बना लिया है। अब मैं ये वाले जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं इनका रिलेशन डिफाइन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेंगे।
ठीक है। नो मैटर कि मैं कितना इनका रेडियस बढ़ा दूं, कम ज़्यादा कर दूं, ये वाले पॉइंट्स हमेशा मेरे हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे। तो इस तरह हम इन रिलेशंस को ऐड कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट जितने हमारे पास एक 2D स्केच बनाने में कमांड्स यूज होती हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। फीचर्स की हम सारी कमांड्स को देखेंगे वन बाय वन। सो फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास एक्सट्रूडेड बेस आ जाता है। इस कमांड के लिए हम पहले एक 2D स्केच ड्रॉ करते हैं। सो स्केच में जाएंगे और कोई सा प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपना टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद एग्जिट स्केच, या तो एग्जिट स्केच को क्लिक कर लें या बगैर एग्जिट स्केच को क्लिक किए हम डायरेक्टली एक्सट्रूडेड बेस में जाएंगे। तो सॉलिडवर्क्स इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मैं इस फीचर को इस स्केच को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं मैनुअली जो ये वाला एरो है इसको ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी डेप्थ को स्पेसिफाई कर देता हूँ अपनी एक्सट्रूजन की। या मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं एग्जैक्ट डायमेंशन चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं 50 मिलीमीटर की एक्सट्रूजन चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 50 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टेपर्ड एक्सट्रूजन अगर चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूँगा और जितने भी डिग्रीज मैं यहाँ पे टेपर करना चाहता हूँ अपनी एक्सट्रूजन को वो यहाँ से कर सकता हूँ। सो इसको हम वापस 0 डिग्री कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ब्लाइंड सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, ब्लाइंड से पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये स्केच के दूसरी तरफ एक्सट्रूजन हो जाएगी। ओके, अब हम जाते हैं ब्लाइंड। ये मैंने ब्लाइंड सेलेक्ट की थी कि मैं ब्लाइंडली डेप्थ दे रहा हूँ 50 मिलीमीटर जो मैंने स्पेसिफाई किया। उसके बाद वेरियस अदर ऑप्शंस हैं। मिड प्लेन की ऑप्शन है। मिड प्लेन है जो भी मेरा स्केच है उसकी दोनों साइड्स पे मेरे पास एक्सट्रूजन आएगी। सो मिड प्लेन में सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे मिड प्लेन के मैं देख सकता हूं दोनों तरफ मेरे पास एक्सट्रूजन आ रही है। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको देखने से पहले मैं एक्सट्रूजन कट समझाना चाहूँगा, उसके बाद हम वापस इसकी तरफ आएंगे। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लाइंड ही सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये एक एक्सट्रूजन क्रिएट हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रूडेड कट। सो एक्सट्रूडेड कट को किस तरह से हम देख सकते हैं। एक्सट्रूजन कट, हम इसी एक्सट्रूजन में हम कोई कट्स देना चाहते हैं तो वो हम इस कमांड से दे सकते हैं। उसके लिए भी मैं सबसे पहले एक स्केच में जाके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब ये वाला प्लेन मैं सिलेक्ट करता हूं और स्केच में जाता हूं और इस प्लेन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इस सर्कल की डायमेंशन जितना मैं एक एक्सट्रूजन कट देना चाहता हूं। सो फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड कट जाऊंगा तो सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली ये स्केच मेरा डिटेक्ट करेगा कि इसको मैंने एक्सट्रूडेड कट देना है। अगर नहीं भी किया तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसने सिलेक्ट किया हुआ है, वो मेरे से डेप्थ मांग रहा है। ठीक है, मैं डेप्थ कितनी देना चाहता हूं। सो लेट्स सपोज मैं यहां पे ऑलमोस्ट इतनी डेप्थ दे देता हूं और क्लिक ओके करता हूं तो मेरे पास एक एक्सट्रूजन कट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सट्रूजन कट को यूज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं, हम एक्सट्रूजन की जो और कमांड्स थी उनको हम किस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस प्लेन में, फ्रंट प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और उसी को हम एक्सट्रूड करेंगे और वो वाली जो बाकी कमांड्स रह गई हैं, ऑप्शंस रह गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बेस में जाऊंगा। अब मैंने इस सर्कल को एक्सट्रूड करना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ब्लाइंड की ऑप्शन है, लेकिन ब्लाइंड की ऑप्शन जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये एक्सट्रूजन वाली चीज़ है ये बिल्कुल इस सरफेस तक आए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्लाइंड की जगह अप टू सरफेस सिलेक्ट करूँगा। सो अप टू सरफेस, अब वो मुझसे पूछ रहा है कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस सिलेक्ट करूँगा तो इस सरफेस तक मेरे पास एक्सट्रूजन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम इसमें जाते हैं, बल्कि ऊपर वाले जो फ्रॉम स्केच प्लेन है, हमारे पास ऑप्शन होती है कि फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय
ऑफसेट फ्रॉम स्केच प्लेन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकेंगे। सो ऑफसेट हम मैं सिलेक्ट करूंगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कितना ऑफसेट मैंने देना है कि उस ऑफसेट डिस्टेंस के बाद मेरे पास जो 3D स्केच है वो बनना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर देता हूँ और उस डिस्टेंस पे जाके मेरे पास इतने डिस्टेंस के बाद जाके 3D स्केच ड्रॉ होना शुरू होगा अप टू सरफेस तक। सिमिलरली इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास जो 3D स्केच है वो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट के चला जाएगा। और इस ऑप्शन के ज़रिए मैंने अगर इस कर्व सरफेस से स्टार्ट करना हो अपना 3D स्केच तो वो मैं इस तरह से स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको वापस ले आते हैं और लेट्स सपोज इस डायमेंशन तक मैं अपना स्केच देना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास एक अप टू सरफेस वाली ऑप्शन यूज करते हुए मैंने एक्सट्रूजन किया। रिवॉल्व फीचर हम देखेंगे, रिवॉल्व बेस की कमांड। इसके लिए भी हम एक स्केच 2D स्केच ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल को मैंने रिवॉल्व करना है अराउंड दिस ओरिजिन। सो ओरिजिन पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद एग्जिट स्केच में जाऊंगा और यहाँ से फीचर्स में रिवॉल्व फीचर को सिलेक्ट करूंगा। अब सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है कि मैं ये वाला जो फीचर है इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ और किस एक्सिस के अबाउट, अपनी सेंटर लाइन के अबाउट। सो सेंटर लाइन के अबाउट मेरा ये वाला फीचर रिवॉल्व होके मुझे इस तरह का एक फीचर मिल गया है। यहाँ पे भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी एंगल पे, जितने एंगल पे रिवॉल्व करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 270 दिया है, सो 270 यहाँ पे रिवॉल्व हो जाएगा और जो भी एंगल पे देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। सो 360 मैं थ्रू आउट 360 डिग्री इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। तो इस तरह मैं अपना रिवॉल्व जो है वो फीचर यूज करते हुए ये वाली शेप बना सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस तरह एक्सट्रूडेड कट की कमांड थी हमारे पास रिवॉल्व कट की भी कमांड है। हमने एक फीचर को थ्रू आउट आवर सर्कुलर रेवोल्यूशन किसी भी एक्सिस के अबाउट हमने एक कट देना है। ठीक है, अब इसी को ही हम रिवॉल्व कट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस फीचर को मैंने रिवॉल्व कट के लिए यूज करना है वो मैं पहले बना लेता हूँ। ठीक है, सो स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे मैं जो प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। सो फ्रंट प्लेन पे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सर्कल को मैंने कट देना है इस फीचर में। तो ये मेरा सिलेक्टेड है ऑलरेडी, मैं एग्जिट नहीं लेता ताकि ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर ले और रिवॉल्व कट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब रिवॉल्व कट उसने फीचर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया लेकिन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी एक्सिस को शो कराऊंगा। सो व्यू शो में जाके टेम्परेरी एक्सिस को शो करा दूंगा। अब ये वाला एक्सिस मेरे इस फीचर का एक्सिस है, तो इसके अबाउट मैंने इसको कट देना है। तो ये वाला एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसने सर्कुलर फीचर जो मैंने कट देना है अपने ओरिजिनल फीचर में उसको सिलेक्ट किया है और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन को सिलेक्ट किया है, क्लिक ओके किया है। तो मेरे पास यहाँ पे इस सर्कुलर रीजन पे, थ्रू आउट दिस सर्कुलर रीजन मेरे पास एक रिवॉल्व कट आ जाएगा। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं रिवॉल्व कट की कमांड। स्वेप्ट की कमांड हम देखेंगे, इसके लिए भी हम स्केच पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्रंट प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्वेप्ट फीचर बेसिकली एक प्रोफाइल बनाएगा अलोंग द पाथ। अब हम, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और एक हम पाथ देंगे। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया। अब मैंने जिस पाथ पे इस प्रोफाइल को क्रिएट करना है वो मैं बनाऊंगा। तो इसी के परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरे पास एक प्लेन सिलेक्टेड है।
इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। अब इसी के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, तो जो भी मैं प्रोफाइल दूंगा उस प्रोफाइल के अलोंग मेरी ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। सो स्प्लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और ये वाली एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। सो इस प्रोफाइल के अबाउट मैंने अपना जो फीचर है उसको क्रिएट करना है। सो एग्जिट स्केच। अब मैं जाऊंगा स्वेप्ट फीचर पे। अब वो मुझसे पूछेगा कि स्केच पाथ दूंगा और प्लस स्केच दूंगा। यहाँ पे मैंने देना है स्केच देंगे। तो ये मेरे पास स्केच है और प्रोफाइल उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास जिस भी प्रोफाइल पे मैं अपना फीचर क्रिएट करना चाहता हूँ इस कमांड के जरिए क्रिएट कर सकता हूँ। लॉफ्टेड बेस की कमांड हम देखेंगे। इसके लिए भी पहले हम स्केच ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली दो स्केचेस जो हैं उनके दरमियान एक बेस्ट प्रोफाइल क्रिएट करता है। तो कोई से दो स्केचेस हम क्रिएट करेंगे और उसके दरमियान ये ऑटोमेटिकली हमें एक फीचर जो है वो क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले हम कोई सा प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो स्केच और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसके बाद इसी के परपेंडिकुलर हम एक दूसरा प्लेन क्रिएट करेंगे। सो प्लेन हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल को प्रेस करें और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक प्लेन क्रिएट करता हूँ और इस प्लेन में मैं अपना नेक्स्ट स्केच बना देता हूँ। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्केच को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जिस मर्जी शेप का मैं देना चाह रहा हूँ मैंने एक स्मॉलर साइज का सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो बेसिकली स्केचेस क्रिएट हो गए हैं। अब इन स्केचेस को मैंने एक ऐसी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो इनको बेस्ट फिट दे दे। सो इसके लिए मैं फीचर्स में जाऊंगा और लॉफ्टेड बेस की कमांड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक स्केच ये वाला ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। मैं अपना सेकंड स्केच सिलेक्ट करता हूँ तो उसने मुझे एक बेस्ट प्रोफाइल इन दोनों स्केचेस के दरमियान बना दिया। इसके अलावा अगर हम अपना गाइडेड कर्व भी देना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे तो एक ऑलमोस्ट ये वाली जो लाइन क्रिएट की गई है इस लाइन के अबाउट मेरे पास एक स्केच क्रिएट हुआ है, हम इसको एक अपनी मर्जी की भी गाइडेड कर्व भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास दो स्केचेस का एक बेस्ट फिट फीचर क्रिएट करता है। इन अ सिमिलर वे मेरे पास लॉफ्टेड कट की कमांड भी वर्क करती है। तो लॉफ्टेड कट के लिए मैं इसी तरह दो प्रोफाइल्स क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी में ही अपने एक प्रोफाइल्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेता हूँ। सो 6 साइड्स हेक्सागोन मैंने क्रिएट किया और दूसरी प्रोफाइल में मैं यहाँ पे सर्कल ही क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने इन दो प्रोफाइल्स को मिला के एक लॉफ्टेड कट देना है। तो यहाँ पे लॉफ्टेड कट की कमांड सेलेक्ट करूँगा और उसी तरह दो प्रोफाइल्स दूंगा। तो ये मेरे पास इन दोनों स्केचेस के दरमियान जो एक बेस्ट फिट लॉफ्टेड कट हो रहा है वो मेरे पास दे देगा। सो क्लिक ओके। तो ये मेरे पास एक कट क्रिएट हो गया। इसी से मिलती जुलती कमांड नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री बेस की कमांड है। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर है जो अभी लॉफ्टेड बेस कमांड यूज़ की है। दोनों फेसेस सेलेक्ट करते हैं और ये मेरे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस दे रहा होता है यहाँ पे दोनों स्केचेस की, कि डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल टू प्रोफाइल, टेंजेंसी टू फेस,
सिमिलरली इस स्केच के भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी जो है मेरे पास ये लॉफ्टेड और ये वाली कमांड एग्जैक्टली सिमिलर है, बस इसमें मेरे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ जाती हैं जिनको मैं फर्दर यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे डिग्रीज की भी मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। सो क्लिक ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं होल विजिट की कमांड। सो होल विजिट की कमांड में हमारे पास होल विजिट, एडवांस होल और थ्रेड की कमांड है। तो इसको होल विजिट को क्लिक करते हैं। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होल्स ड्रिल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। तो यही ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है इसी पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होल टाइप आती है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना होल टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। सो उसके बाद साइज़ आ जाता है। सो यहाँ से हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने होल का। सो लेट्स सपोज मैंने M10 साइज़ सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। सो एंड कंडीशन इज़ ब्लाइंड, मैंने किसी थिकनेस पे देना है। थ्रू ऑल मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे मैंने देना है। इसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ऊपर हमारे पास जो टैब है ये पोजीशन का, यहाँ पे हम जाएंगे। वो कह रहा है कि फेस सिलेक्ट करें जहाँ पे हम अपना होल ड्रिल करना चाह रहे हैं। तो ये वाला फेस मैंने सिलेक्ट किया और इसके ओरिजिन पे मैं अपना होल प्लेस करना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने अपना होल प्लेस किया हुआ है। इसकी जो एंड कंडीशन दी हुई है वो थ्रू ऑल दी हुई है। इसका मतलब है पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट मेरा है वहाँ पे होल ड्रिल होगा। मैं यहाँ पे ब्लाइंड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके मैनुअली जितनी भी थिकनेस देना चाहता हूँ यहाँ से दे सकता हूँ। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं थ्रू ऑल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एक होल ड्रिल हो गया मेरे ऑब्जेक्ट में। थ्रू ऑल की कमांड यूज़ की थी तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे एक होल ड्रिल हो गया। नेक्स्ट हम इसी होल्स पे थ्रेड्स अगर देनी है तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं। एक तरीका तो है मैनुअली हम एक स्केच बनाएं और उसके बाद उसको एक्सट्रूड कट दें या एक्सट्रूड दें, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये बहुत यूज़फुल है कि इसमें हम डायरेक्टली थ्रेड्स जो हैं वो किसी भी फेस पे दे सकते हैं। सो थ्रेड की कमांड को मैंने सेलेक्ट किया। वो मेरे से पूछ रहा है सबसे पहले थ्रेड लोकेशन। सो थ्रेड लोकेशन में यहाँ पे थ्रेड्स देना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मैं कहाँ तक अपने थ्रेड्स देना चाह रहा हूँ। तो जितनी भी मेरे पास थ्रू ऑल जो होल है वहाँ पे मैंने थ्रेड देने हैं। तो यहाँ से मैं थ्रेड्स और प्लस थ्रेड्स का जो साइज़ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये वाला साइज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये वाले साइज़ मैं अपनी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपना साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ थ्रेड्स का एंड क्लिक ओके। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे होल पे इस टाइम थ्रेड्स जो हैं वो अपीयर हो रही है। तो इस तरह हम थ्रेड्स की कमांड को यूज़ करके किसी भी फेस में थ्रेड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इस कमांड को हम देखेंगे वो फिलेट की कमांड है। सो फिलेट की कमांड के लिए मैंने ये एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब हम इसके कॉर्नर, फिलेट कमांड क्या करती है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनको स्मूथ करती है। सो फिलेट और शैम्फर की कमांड, इसको हम देखेंगे। फिलेट की कमांड सेलेक्ट की है। ओके, वो मुझसे पूछ रहा है आइटम्स टू फिलेट। अब मैंने यहाँ पे जिन भी कॉर्नर्स को फिलेट करना है उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा वो मुझे एक प्रीव्यू दे रहा होगा। अगर वो प्रीव्यू आप लोगों का नहीं आ रहा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फुल प्रीव्यू, पार्शियल प्रीव्यू या नो प्रीव्यू। तो मे भी हो सकता है आपका नो प्रीव्यू क्लिक हुआ हो तो वो शो नहीं हो रहा। तो हाईली रिकमेंडेड है कि ये फुल प्रीव्यू को क्लिक रखना है ताकि साथ साथ हमें पता लगता रहे कि हमारा जो कॉर्नर है वो फिलेट होने के बाद कैसा लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से मैं अपना रेडियस चेंज कर सकता हूँ। जितना भी मेरा रिक्वायर्ड रेडियस है फिलेट का मैं यहाँ पे वैल्यू उसकी इंसर्ट कर सकता हूँ।
उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है सिमेट्रिक रखना है या एसिमेट्रिक रखना है। एसिमेट्रिक है यानी दोनों कॉर्नर्स मेरे पास, जो ऊपर वाली साइड है उसका रेडियस और नीचे वाली साइड का रेडियस कोई डिफरेंट भी रखा जा सकता है। सो फिलहाल मैं इसको सिमेट्रिक ही सिलेक्ट करता हूँ। प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं, सर्कुलर और ये सारी ऑप्शंस आ रही है हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स की। सो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी हम प्रोफाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं सर्कुलर ही रखता हूँ। ओके, सिमिलरली मेरे पास ऑप्शन है, ऊपर हम सबसे जाते हैं तो फिलेट टाइप में डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ये वाली जो मैंने सबसे पहली ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट होती है वो कांस्टेंट साइज फिलेट की है। उसके बाद मेरे पास वेरिएबल साइज फिलेट की भी आ जाती है, जिसमें मैं डिफरेंट जो रेडियस है वो डिफरेंट कर सकता हूँ अपने दोनों कॉर्नर्स का। ये डिफरेंट कॉर्नर्स के हैं तो यहाँ पे मैं डिफरेंट रेडियस जो है वो असाइन कर सकता हूँ हर एक को। सो इसको मैं दोबारा से कांस्टेंट में लेके जाता हूँ और यहाँ से क्लिक ओके करूँगा। जिस भी कॉर्नर को अब मैंने फिलेट करना है मैं उस एज को सिलेक्ट करता जाऊँगा, वो मुझे प्रीव्यू देता जा रहा है। तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ, ये हम शैम्फर के लिए देख लेते हैं और क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाले कॉर्नर्स जो हैं वो फिलेट हो गए हैं। ठीक है, इसी से मिलती जुलती कमांड नेक्स्ट है शैम्फर की कमांड। तो शैम्फर की कमांड हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस पे कट कर देती है कॉर्नर को। सो ये चीज़ भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस में आती है, या तो हम रेडियस देना चाह रहे हैं दोनों एजेस का, रेडियस एंगल देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास सिलेक्टेड है वो रेडियस और एंगल और डिस्टेंस सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस अगर देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ। तो मैं पहली वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करता हूँ एंगल डिस्टेंस की। ठीक है, तो आइटम्स टू शैम्फर, सो जिस कॉर्नर को मैंने शैम्फर करना है उसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट की थी वो डिस्टेंस और एंगल की थी। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, सिमिलरली रिक्वायर्ड एंगल मैं स्पेसिफाई करूँगा, तो मेरे पास वो वाला कॉर्नर जो है वो शैम्फर हो जाएगा। सो क्लिक ओके करूँगा तो ये वाला कॉर्नर मेरे पास शैम्फर हो गया। लीनियर पैटर्न की कमांड को देखते हैं। ये वाली जो हमारे पास लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न और मिरर की कमांड है, इसका बहुत यूज़ है और जो बाकी कमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये वाली जो 3 कमांड्स हैं ये बहुत यूज़ होती हैं। सो हम सबसे पहले लीनियर पैटर्न को देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कुलर एक्सट्रूजन है, यहाँ पे पहले हम सबसे पहले एक सर्कुलर एक्सट्रूजन कर लेते हैं। सो इस फेस में मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल को एक्सट्रूड दे देता हूँ थ्रू ऑल, क्लिक ओके। अब ये वाले जो मेरे पास सर्कुलर एक्सट्रूजन है, मैं चाह रहा हूँ मुझे ये अपने इस फीचर के, इस बॉडी के पूरे फेस पे यहाँ पे तकरीबन कोई 15-16 या 20-25 के करीब मुझे ये सर्कुलर एक्सट्रूजन्स चाहिए। तो बजाय इसके मैं इसी तरह जिस तरह मैंने अभी ये क्रिएट किया है, मैं इसी तरह 30 टाइम्स जो है वो क्रिएट करता जाऊँ, या मैं लीनियर पैटर्न के ज़रिए उस कमांड को यूज़ करते हुए ये थ्रू आउट द बॉडी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं। वो मुझसे पूछ रहा है कि ये वाली एक्सट्रूजन मैंने किस डायरेक्शन में लेनी है। सबसे पहले मैं जो ये नीचे जो फीचर्स एंड फेस है इस पर क्लिक करता हूँ और ये वाला फीचर मैंने जो है वो पैटर्न करना है। उसके बाद वापस मैं आता हूँ डायरेक्शन में ताकि हमें प्रीव्यू भी मिल जाए, मैंने इसलिए पहले उसको सिलेक्ट किया। डायरेक्शन वन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिंग कितनी रिक्वायर्ड है, स्पेसिंग मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सिमिलरली उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है इंस्टेंसेस कितने चाहिए, इस टाइम 6 सेलेक्टेड है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वो मेरे से पूछ रहा है डायरेक्शन 2। सो डायरेक्शन टू मैं वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये होल्स जो है वो चाह रहा हूँ, यानी थ्रू आउट दीज लाइन्स यहाँ पे मेरे पास थ्रू आउट दिस फेस ये होल्स हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन भी मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे भी वो मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिंग कितनी रिक्वायर्ड है, इंस्टेंसेस कितने रिक्वायर्ड है। स्पेसिंग फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ और इंस्टेंसेस जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास जो है वो
ये होल्स थ्रू आउट दिस बॉडी जो है वो अपीयर हो रहे होंगे। तो इस तरह हम लीनियर पैटर्न को यूज़ करके एक ख़ास पैटर्न अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सर्कुलर पैटर्न को देखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और हम चाह रहे हैं कि ये वाली जो सर्कुलर एक्सट्रूजन है ये थ्रू आउट दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो है मैं चाहता हूँ तकरीबन 7-8 इंस्टेंसेस पे मैंने ये लेके आना है। तो अब हम सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए एक सर्कुलर पैटर्न बनाएंगे इस फीचर का। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे सर्कुलर पैटर्न पे। तो मुझसे पूछ रहा है सबसे पहले फीचर्स एंड फेसेस जिनको मैंने पैटर्न करना है। तो ये वाला जो होल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है डायरेक्शन जिसके अबाउट मैंने सर्कुलर पैटर्न बनाना है। तो मैंने जो थ्रू आउट दिस ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर पैटर्न मैंने अपेयर करवाना है, तो ये वाला जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अगर ये वाला शो नहीं हो रहा तो ये आप लोग शो करवा सकते हैं। व्यू में जाएंगे, शो हाइड में जाएंगे और यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस को चेक कर देंगे। तो हर ऑब्जेक्ट का मेरे पास टेम्परेरी एक्सिस शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस आ जाएगा, इस एक्सिस को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो वो उसने मेरे पास एक प्रीव्यू दे दिया है इन सर्कुलर एक्सट्रूजन्स का कि यहाँ पे मैं 8 इंस्टेंसेस चाह रहा हूँ। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4 इंस्टेंसेस पे मुझे चाहिए, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे थ्रू आउट द 360 डिग्री सर्कुलर पैटर्न चाहिए, या मुझे किसी भी एंगल के अबाउट आधी 180 डिग्री पे मुझे चाहिए सर्कुलर पैटर्न्स, बाकी 180 पे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ और क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये जो सर्कुलर एक्सट्रूजन है ये थ्रू आउट दिस सर्कुलर पैटर्न पे अपीयर हो रही होगी। मिरर कमांड को देखते हैं। सो लेट्स सपोज हमने एक फीचर है जिसको मिरर करना है, तो सबसे पहले हम फीचर बना लेते हैं। सो लेट्स सपोज इस फेस पे हम एक फीचर जो है जिसको हमने मिरर करना है वो हम बना लेते हैं। सो एक सर्कुलर एक्सट्रूजन करते हैं। सो लेट्स सपोज 5 मिलीमीटर के डेप्थ पे मैंने एक सर्कुलर एक्सट्रूजन है। ओके, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो सर्कुलर एक्सट्रूजन कट दिया है, ये मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ भी चाह रहा हूँ। तो मैं मिरर की कमांड यूज़ करके, बजाय इसके मैं दोबारा से बनाऊँ, मैं डायरेक्टली जो है वो मिरर की कमांड यूज़ करके इस फीचर को कॉपी कर लूँगा। ओके, उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा मिरर की कमांड में। ओके, एक चीज़ है कि मैंने मिरर हमेशा किसी प्लेन के अबाउट करना है। तो मेरे पास जो टॉप प्लेन है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसको होना चाहिए था समवेयर इन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। अगर तो मैंने एक्सट्रूजन ही अपनी मिड प्लेन एक्सट्रूजन की होती ना, फिर तो ये मिड में होता, लेकिन फिलहाल मिड में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो प्लेन हम ऐड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, प्लेन ऐड करेंगे। और प्लेन ऐड किस तरह करेंगे, दोनों फेसेस सेलेक्ट करेंगे और उसके दरमियान वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक प्लेन ऐड कर देगा। मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली मिड पे एक प्लेन उसने ऐड कर दिया। क्लिक ओके करूँगा तो ये मेरे पास एक प्लेन ऐडेड है। अब इस प्लेन के अबाउट मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर की कमांड सेलेक्ट करूँगा, तो ये वाला प्लेन ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये वाला प्लेन मैं सेलेक्ट करूँगा। एंड फीचर्स टू मिरर, फीचर्स टू मिरर, ये वाला जो फीचर है इसको मैंने मिरर करना है। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे प्रीव्यू मिल गया इस फेस में। क्लिक ओके करूँगा तो ये वाला फीचर भी दूसरी तरफ मिरर हो गया। और बाद में इस प्लेन को अगर मैंने हाइड करना है तो मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह हम मिरर की कमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड्स हैं वो ये वाली कमांड्स हैं, रिप की, ड्राफ्ट की, शेल की, रैप की। इन कमांड्स को हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक सिंपल सा स्केच पहले बना लेते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो क्लिक ओके, ये मेरे पास एक सिंपल 3D ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे ड्राफ्ट की कमांड सबसे पहले यूज़ करता हूँ। सो ड्राफ्ट की कमांड क्या करता है कि ये जो फेसेस हैं ये टेपर कर लेता है किसी भी एंगल पे। सो ड्राफ्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, यहाँ से वो मेरे से पूछ रहा है कितने एंगल पे मैंने इसको ड्राफ्ट करना है। सो लेट्स सपोज मैं 10 डिग्री इसको ड्राफ्ट करता हूँ।
उसके बाद जिस फेस को मैंने ड्राफ्ट करना है, ये वाले जो चारों फेसेस हैं, इन चारों फेसेस को मैंने ड्राफ्ट करना है। और उसके बाद किस फेस के अबाउट डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन मैंने वर्टिकल देनी है। तो ये वाला फेस मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके अबाउट मैंने अपनी डायरेक्शन दे देनी है। यानी जो टेपर्ड का एंगल है वो किसके अबाउट होगा, वो इसके अबाउट होगा, इस फेस के अबाउट होगा, इन नीचे वाली चारों फेसेस का। और सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स भी करनी है तो मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये वाले चारों फेसेस जो हैं वो ड्राफ्ट हो चुके हैं। इसी के अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता तो मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ड्राफ्ट हो जाता। ये हम देख सकते हैं हमारे चारों फेसेस जो हैं वो ड्राफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह हम ड्राफ्ट की कमांड को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है शेल की कमांड। शेल की कमांड अगर हमने ऊपर वाला फेस, लेट्स सपोज कोई भी फेस हमने रिमूव करना है और बाकी सारे फेसेस की एक स्पेसिफिक थिकनेस रखनी है, तो हम शेल की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने ऊपर वाला जो फेस है इसको रिमूव करना है, तो शेल की कमांड को सिलेक्ट करूंगा और जिस फेस को मैंने रिमूव करना है उसको मैंने सिलेक्ट करना है और बाकी सारे फेसेस की जितनी भी थिकनेस रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सो लेट्स सपोज मैं 5 मिलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके करूँगा तो ऊपर वाला फेस रिमूव हो जाएगा और बाकी सारे फेसेस की मेरे पास थिकनेस 5 मिलीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रैप की कमांड को। तो उसके लिए भी हम एक सिंपल सा स्केच ड्रॉ करते हैं। तो टॉप प्लेन में हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब रैप की कमांड मैंने यूज करनी है, तो मैं चाह रहा हूं एक रैप की कमांड यूज होती है, हम किसी भी फॉर्म का कोई स्केच रैप अराउंड करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं, एक स्केच ड्रॉ करेंगे जिसको हमने रैप करना है अपने इस फीचर के अबाउट। तो ये वाला फ्रंट प्लेन मैंने सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस थिकनेस का, सॉरी इस डायमेंशन का, कोई भी डायमेंशन हो सकती है। अब इस रेक्टेंगल को मैंने रैप अराउंड करना है अपने इस 3D ऑब्जेक्ट के अबाउट। तो मैं रैप की कमांड सेलेक्ट करूंगा, एग्जिट स्केच करूंगा, फीचर्स में जाऊंगा और रैप की कमांड सेलेक्ट करूंगा। स्केच उसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है रेक्टेंगल। अब रैपिंग फेस जहाँ जिस फेस के अबाउट मैंने इसको रैप करना है, तो ये वाला जो मेरा फेस होगा इसके अबाउट मैंने इसको रैप करना है। वो मुझे प्रीव्यू दे रहा है, ये वाला फेस इसके अबाउट रैप हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं कि मैं इसको एम्बॉस करना चाहता हूँ, डीबॉस करना चाहता हूँ या सिंपल स्केच की फॉर्म में रखना चाहता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं इसको एम्बॉस करना चाहता हूँ, यानी बाहर की तरफ एक्सट्रूडेड फॉर्म में ये रहेगा। क्लिक ओके, तो मैं देख सकता हूँ ये मेरे पास फीचर जो है ये रैप अराउंड हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसी को एडिट करता हूँ और डीबॉस कर देता हूँ तो मेरे पास ये अंदर की तरफ जो है वो एक एक्सट्रूडेड कट की फॉर्म में एक्सट्रूड हो जाएगा। या अगर सिंपल मैं इसको स्केच की फॉर्म में रखना चाहता हूँ तो अपनी तीसरी जो रैप टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास वो एक सिंपल स्केच की फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट कमांड हमारी आ जाती है डूम की कमांड। सो डूम की कमांड हम किस तरह करते हैं, सो एज द नेम इंडिकेट्स, ये किसी भी फेस को अगर हमने कोई एंगल, कोई डूम शेप देनी हो तो वो हम दे सकते हैं। सो डूम की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, जिस फेस को डूम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और जितने रिक्वायर्ड डायमेंशन में इसको करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी फेस को डूम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम रिप की कमांड देखते हैं। तो रिप की कमांड के लिए भी हम एक सिंपल सा स्केच ड्रॉ पहले कर लेते हैं। सो इसको एक थोड़ी सी एक्सट्रूजन दे देते हैं। उसके बाद इसी फेस में हम एक और रेक्टेंगुलर फेस ड्रॉ करते हैं और इसको एक्सट्रूजन दे देते हैं। ओके, अब इन फेसेस में हमने बेसिकली
एक थिन वॉल सी जो है वो यहाँ पे लेके आनी है। तो उसके लिए हम रिप की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। रिप की कमांड में सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे जिस फॉर्म में हमें एक अपनी जो थिन वॉल है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें हमें एक फॉर एग्जांपल हम दरमियान में करना चाहते हैं, तो दरमियान में हम स्केच विदाउट रेफरेंस प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले रेफरेंस प्लेन यहाँ पे लेके आएंगे। हम देख सकते हैं ये जिस तरह हमारे पास फ्रंट प्लेन यहाँ पे है, टॉप यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है। तो राइट प्लेन में अगर करते हैं तो वो राइट साइड पे हमारे पास शो होगी। हम चाह रहे हैं दरमियान में शो। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस प्लेन ऐड करेंगे। सो इस फेस और इस फेस के दरमियान एक रेफरेंस प्लेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसमें स्केच कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे रिप की कमांड में। रिप की कमांड में सबसे पहले हम स्केच ड्रॉ करेंगे जिस वॉल की हम जो शेप देना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम ये शेप देना चाहते हैं। एग्जिट द स्केच। ओके, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमने कितनी थिकनेस देनी है। थिकनेस हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितनी भी थिकनेस रिक्वायर्ड है। डायरेक्शन कौन सी देनी है, ऊपर की तरफ देनी है, नीचे की तरफ देनी है, एक साइड पे रखना चाह रहे हैं या हम दोनों साइड पे रखना चाह रहे हैं। और सिमिलरली अगर हमने एंगल भी देना है, यहाँ से एंगल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक थिन वॉल सी क्रिएट हो जाएगी इन दोनों फेसेस के दरमियान। इस प्लेन को हम बेशक हाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम रिप की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फीचर से रिलेटेड तकरीबन सारी कमांड्स हमने जो है वो कवर कर ली हैं। अगर यहाँ पे कोई कमांड आपकी शो नहीं हो रही तो उसका भी तरीक़ेकार क्या है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे कमांड्स में जाएंगे और कमांड्स के बाद फीचर्स की बात हो रही है। तो ये वाली सारी हमारे पास कमांड्स हैं फीचर की। अगर कोई कमांड हमारे पास शो नहीं होती या इसको हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन में शो करवाना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली उठा के यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। रिवॉल्व कट ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हम वापस ले जाते हैं। तो इस तरह हम शो करवा सकते हैं। हमने 2D स्केच की भी और फीचर कमांड की भी सारी कमांड्स देख ली हैं। मेरे चैनल में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें हम इन कमांड्स को यूज़ करते हुए जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं इन कमांड्स को अगर यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट जो चलेंगे वो असेंबली की डिफरेंट जो कमांड्स हैं उनको लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि असेंबली को हम किस तरह से यूज़ करते हैं सॉलिडवर्क्स में। डिफरेंट हमने पार्ट्स बना लिए हैं, अब उन पार्ट्स को हमने असेंबल करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करेंगे और अब पार्ट में जाने की बजाय हम जाएंगे असेंबली एनवायरनमेंट में और क्लिक ओके करेंगे। तो ये मेरे पास इस टाइम सॉलिडवर्क्स का एक असेंबली का एनवायरनमेंट ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स बनाए होंगे तो ये पार्ट्स जो है मैं यहाँ पे वन बाय वन करके लेके आ सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पार्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली एग्जांपल जो है वो मेरे पास एक और वीडियो में भी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें यहाँ पे इस वीडियो में मैं मेड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट होता है उसको हम कहीं पे भी जहाँ पे भी रखेंगे, क्लिक करेंगे वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट्स हम लेके आए हैं वो यहाँ पे हम असेंबली एनवायरनमेंट में ले आएंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बाकी तो सारे पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन जो पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि पहला पार्ट हमेशा हमारा फिक्स होता है। इसको अगर हमने मूव कराना हो तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और फ्लोट को क्लिक कर देंगे। अब हम इसको फ्रीली फ्लोट करवा सकते हैं जहाँ पे भी हमारी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है। सिमिलरली अगर दोबारा हमने इसको फिक्स करना हो तो पहला पार्ट नॉर्मली हम हमेशा फिक्स रखते हैं, तो इसीलिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट भी सॉलिडवर्क्स इसको फिक्स करता है। ओके, असेंबली बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना है। और असेंबल किस तरह होता है, हम डिफरेंट पार्ट्स को दूसरे पार्ट के साथ मेट कंडीशंस लगाते हैं। तो असल में ये जो मेट वाली कमांड है, मेट करना ही असल में असेंबली है। तो हम डिफरेंट मेट्स को इस वीडियो में देखेंगे और फिर रियल अगर एग्जांपल्स देखनी है तो वो भी हमें बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, सो मेट को हम क्लिक करेंगे तो हम ज़रा मेट्स को समझ लें किस तरह से हम डिफरेंट मेट्स जो हैं वो दे सकते हैं।
और होते क्या हैं डिफरेंट मेड्स। सो मेड को हमने सेलेक्ट किया है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड, ये जो 4 टैब्स हैं इनमें कुछ स्टैंडर्ड मेड्स हैं, ये वाले नीचे जो स्टैंडर्ड मेड्स हैं, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, कोसेंट्रिक। कुछ हमारे पास एडवांस मेड्स आ जाते हैं, ये वाले हमारे पास एडवांस मेड्स हैं। और सिमिलरली और भी डिफरेंट तरह के मेड्स हैं जो हम लेटर ऑन जो है वो उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड मेड्स में। स्टैंडर्ड मेड्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारा एक कोइंसिडेंट मेड है और एक कोसेंट्रिक मेड है। ओके, सो कोसेंट्रिक मेड क्या है? सो यहाँ पे हम इसका आइकन देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर सर्कल हमारे पास जो भी इस इन ऑब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कनेक्टिंग रॉड की बात करता हूँ तो ये वाली सिलेंड्रिकल पार्ट और सिमिलरली ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इनको अगर आपस में कोसेंट्रिक कर देता हूँ तो इनके जो सर्कुलर पाथ्स हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर अंदर आ जाते हैं, कोसेंट्रिक आ जाते हैं। तो सो लेट्स सपोज ये हम करके देखते हैं। मैं ये वाला पाथ सेलेक्ट करूँगा और ये वाले इस पार्ट का ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा तो सॉलिड वर्क्स ने जो ऑटोमेटिकली एक मेड सेलेक्ट किया है वो कोसेंट्रिक मेड ही है। ठीक है, कोसेंट्रिक मेड दोनों के जो सर्कुलर पाथ्स हैं, जो सर्कुलर एक्सट्रूजन्स हैं, वो हमारे पास कोसेंट्रिक हो गई हैं। अब इस मेड को जब मैं अप्लाई करता हूँ उसके बाद मैंने क्लिक ओके करना होता है तो आपस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पिन है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस कोसेंट्रिक पाथ में ही मूव कर सकती है और इससे बाहर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि हमने इसको मेड दे दिया। ठीक है, सिमिलरली ये होता है हमारा कोसेंट्रिक मेड जिसमें हम आपस में सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कोसेंट्रिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम कोइंसिडेंट मेड को देखेंगे। कोइंसिडेंट मेड होता है जिसमें हम आपस में दो फेसेस को, दो प्लेन्स को कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस पिन को हमने किसी एक पोजीशन पे लेके आना है, अभी तो हम मूव कर सकते हैं ना इसको, जो भी हमने कोसेंट्रिक किया है इस सर्कुलर रीजन के अराउंड हम मूव कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं हम इसको एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पे ले आए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोइंसिडेंट मेड जिसमें दो प्लेन्स, दो फेसेस आपस में कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, अब या तो हम कोई से दो फेसेस सेलेक्ट कर लें, इस केस में बेहतर ये है कि हम इनके रिस्पेक्टिव प्लेन्स जो है वो सिलेक्ट करके कोइंसाइड कर दें। ठीक है, तो इसके पिन के और कनेक्टिंग रॉड के हम फेसेस में जाएंगे। सो फ्रंट प्लेन कनेक्टिंग रॉड का और पिस्टन पिन का भी हमारे पास जो होगा फ्रंट प्लेन, इसको हम आपस में कोइंसाइड कर देंगे। कोइंसाइड करेंगे, ये हमारे पास एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जब ओके करेंगे तो अब हम इसको किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कोइंसाइड मेड भी इस पर लग चुका हुआ है। कोसेंट्रिक और कोइंसाइड मेड इन दोनों में आपस में लग चुका है। तो इस तरह कोइंसाइड मेड दो फेसेस या दो प्लेन्स को आपस में कोइंसाइड करता है। इसी तरह जो बाकी भी मेड्स हैं जिसमें पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, ये भी हमारे पास सिमिलरली वर्क करते हैं कि दोनों फेसेस को या प्लेन्स को हम आपस में पैरेलल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। एक सर्कुलर रीजन है और एक स्ट्रेट फेस है उसको आपस में टेंजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी एंगल पे हमने देना हो, इन्हीं दो प्लेन्स को हम किसी एंगल पे देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से किसी एंगल पे आपस में एक दूसरे को मीटिंग करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट बेसिक टाइप्स, इनमें से कोइंसिडेंट और कोसेंट्रिक जिसको हमने थोड़ा डिटेल में देखा है, ये हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं असेंबली में। नेक्स्ट जो हम मेट डिस्कस करेंगे वो सिमेट्रिक मेट होगा। तो इस वो वाला मेट हमारा स्टैंडर्ड मेट्स में नहीं होगा, ये एडवांस मेट्स में अवेलेबल होगा। सो स्टैंडर्ड मेट्स हमने कवर कर लिए हैं। एडवांस मेट को हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो मेट्स हैं ये हमारे एडवांस मेट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखते हैं। सो सिमेट्रिक हमने किसी प्लेन के अबाउट करना है या किसी फेस के अबाउट कर सकते हैं। सो प्लेन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो लेट्स सपोज
हम राइट प्लेन के अबाउट इन दोनों पार्ट्स को सिमेट्रिक करना चाहते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस राइट प्लेन ये सिमेट्रिक रहे। तो ये राइट प्लेन सिलेक्ट किया और उसके बाद इन दोनों पार्ट्स के कोई से दो फेसेस हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फेस और इस वाले फेस का राइट प्लेन के साथ हमारे पास डिस्टेंस सेम रहेगा। हम इसको किसी भी डिस्टेंस पे मूव कर लें, इनका डिस्टेंस अब हमेशा हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक मेट। नेक्स्ट हम विड्थ मेट देखेंगे। विड्थ मेट भी हमारे पास एडवांस्ड मेट्स में ही आता है। तो यहाँ पे एडवांस्ड मेट्स में विड्थ मेट। सो विड्थ मेट बेसिकली हमारे पास एक पार्ट के दो विड्थ्स और सिमिलरली दूसरे पार्ट की भी दोनों विड्थ्स को आपस में सेंटर्ड कर देगा। सेंटर्ड भी कर सकता है या जो भी हम इसको कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं सेंटर्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने पहले पार्ट के बेसिकली इस पार्ट के ये वाले जो दो ये पार्ट है इसको मैंने इस स्लॉट के अंदर लेके जाना है। तो मैं इस पार्ट के दो फेसेस सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस। सिमिलरली इस पार्ट के भी दोनों फेसेस जिन दोनों को मैं पहले पार्ट के इन फेसेस के दरमियान लेके जाना चाहता हूँ। दूसरे पार्ट के भी मेरे पास ये दोनों फेसेस आ जाएंगे और ये मेरे पास विड्थ मेट डिफाइन हो गया। इसको मैं ओके करूंगा तो अब मेरा ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा इन विड्थ्स के दरमियान ही मूव कर सकता है, इससे बाहर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला जो पहला पार्ट है इसकी मैंने दो विड्थ सेलेक्ट की, फेसेस सेलेक्ट किए और दूसरे पार्ट के भी दो फेसेस सेलेक्ट किए, तो वो उन दोनों फेसेस के दरमियान ही हमेशा मूव कर सकता है। और इसमें एक और मैंने कॉन्स्ट्रेंट लगाया है कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट का कॉन्स्ट्रेंट जो है वो इस फेस का और ये नीचे वाले फेस का कोइंसिडेंट का फेस भी लगाया है ताकि ये सिर्फ इसी स्लॉट के साथ कोइंसाइड रह के ही मूव करे। अदरवाइज विड्थ मेट तो रहेगा लेकिन ऊपर नीचे भी वो मूव कर सकता है। तो ये दो मेट्स जो है वो इसको कंप्लीटली डिफाइन करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसी स्लॉट में मूव कर सके। तो इस तरह हम विड्थ मेट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो पाथ मेट होगा। सो फॉर एग्जांपल हमने पाथ मेट भी हमारे पास एडवांस्ड मेट्स में आता है। तो यहाँ पे हमने पाथ मेट को सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पाथ डिफाइन करेंगे। सो स्केच में जाते हैं और एक पाथ को ड्रॉ करते हैं। सो पाथ जो है वो मैं अपने टॉप प्लेन में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्प्लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने एक पाथ डिफाइन कर लिया। अब मैं एग्जिट स्केच करूँगा और वापस असेंबली में मेट्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं एडवांस मेट्स और पाथ मेट्स सेलेक्ट करूँगा। कंपोनेंट वर्टेक्स, सो कोई सा पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पाथ सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन मैं ये वाली दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं देख सकता हूँ पाथ कॉन्स्ट्रेंट की कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद पिच यॉ कंट्रोल की ऑप्शन है। यहाँ पे मैं फॉलो पाथ कर देता हूँ ताकि ये पाथ के साथ साथ अपना एंगल जो है वो चेंज करता जाए, अदरवाइज उसका एंगल जो है वो यही रहेगा। तो फॉलो पाथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ। तो अब मेरे पास जो मेरा जो कंपोनेंट है वो इस पाथ को ही जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरह हम देते हैं पाथ मेट। कोई भी एक डिफाइन पाथ दे देते हैं तो हमारा कंपोनेंट या जो भी पार्ट होता है वो उस पाथ को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लीनियर कपलिंग मेट देखेंगे। लीनियर कपलिंग हम बेसिकली दो पार्ट्स को आपस में कपल बनाते हैं। यानी एक पार्ट को अगर मैं मूव करूंगा तो मेरा दूसरा पार्ट भी अकॉर्डिंगली मूव करेगा। इसको अगर मैं अपवर्ड, अगर मैंने लीनियर कपल इस पाथ पे बना दिया, इस डायरेक्शन में बनाया है, तो इसको जब मैं ऊपर मूव करूंगा तो ये वाला पार्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। वो देखते हैं हम किस तरह से बना सकते हैं। मेट में जाएंगे
और यहाँ पे एडवांस मेट, इसको हम डिलीट करते हैं। एडवांस मेट में हम लीनियर कपलर को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने जिस डायरेक्शन में इन दोनों पार्ट्स को लीनियर कपल बनाना है, उन वो वाले फेसेस सेलेक्ट करेंगे। मैं ये ऊपर वाले फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, यानी इसका मतलब है इस डायरेक्शन में मैं इनको कपल बना रहा हूँ। क्लिक ओके। अब मैं इस पार्ट को इस डायरेक्शन में जब मूव करूंगा, ये वाला पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में ये इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर कपलर होता है। सिमिलरली इसको ज़रा मज़ीद हम देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसकी। अभी तो था कि मैं इसको जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ सेम डायरेक्शन में दूसरा पार्ट भी मूव कर रहा है। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, मैं रिवर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। और सिमिलरली अगर रेशो अभी तो मैंने सेम रखी थी, मैं इसको 1:5 कर देता हूँ, यानी एक पार्ट को अगर मैं 1 मिलीमीटर मूव कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट मेरा 5 मिलीमीटर मूव करेगा। तो अब देखते हैं, तो अब इस पार्ट को मूव करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मिलीमीटर 1:5 के साथ मूव कर रहा है। तो ये वाला जो बेसिकली मेट होता है, ये एनिमेशन के लिए यूज़फुल रहता है। असेंबली में शायद इतना ना इसका यूज़ हो, लेकिन एनिमेशन पर्पज़ के लिए ये मेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोफाइल मेट। एडवांस मेट में जो सबसे पहले हमें नज़र आता है वो प्रोफाइल सेंटर मेट है। ये मेट इसलिए यूज़ होता है कि हम दो पार्ट्स के आपस में जो सेंटर्ड पॉइंट्स हैं उनका मेट बनाने। अगर ये मेट ना हो तो हमें बहुत सारे मल्टीपल मेट्स के साथ ये वाला मेट बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इस मेट की मदद से हम दोनों के जो सेंटर हैं आपस में उनका मेटिंग कर लेते हैं। सो प्रोफाइल सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और दो फेसेस को हमने सेलेक्ट करना है। ये वाला फेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपस में दोनों के सेंटर पॉइंट्स जो हैं वो उनका मेट बन गया है। सिमिलरली ऑप्शन है हमारे पास, फ्लिप डायमेंशन की ऑप्शन है, ओरिएंटेशन की ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम कोई ऑफसेट डिस्टेंस देना चाहते हैं, बिल्कुल हम कंसाइड नहीं करना चाहते, हम किसी ऑफसेट डिस्टेंस पे इनको लॉक करना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको 0 ही दे देते हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास प्रोफाइल सेंटर मेट बन जाता है। दोनों के सेंटर जो है वो आपस में मेटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम मेट देखेंगे वो कैम एंड फॉलोअर मेट होगा, जो मैकेनिकल मेट में होता है। इसके लिए हम कैम और फॉलोअर पहले से बना लेते हैं और उसको फिर असेंबली में ला के डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म को मेट दिया जाता है, ये वाला मेट। ओके, सो मैंने कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म ऑलरेडी बना ली हूँ। मैं सबसे पहले जो है वो एक्सेस यहाँ पे देता हूँ। एक एक्सेस मैं कैम के लिए दूंगा और दूसरा एक्सेस मैं फॉलोअर के लिए दूंगा। तो मैंने एक्सेस सेलेक्ट करना है और दो प्लेन्स के दरमियान मैं अपना एक्सेस दे देता हूँ। तो एक में मैं फ्रंट और राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके। और सेकंड में मैं टॉप, यहाँ पे टू प्लेन्स, तो टॉप और राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा एक्सेस मेरा ये हो गया। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे दोनों एक्सेस अपने देखना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं दोनों एक्सेस जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। अब इन एक्सेस के अबाउट सबसे पहले मैं मेट दे दूँ अपने कैम को और फॉलोअर को, उसके बाद मैं मैकेनिकल मेट दूंगा कैम एंड फॉलोअर वाला। ठीक है, तो मैं अपने कंपोनेंट्स को इंसर्ट करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, कैम एंड फॉलोअर। सो कैम एंड फॉलोअर मैंने दोनों बना लिए हुए हैं। इनको मैं बारी बारी जो है वो अपने असेंबली एनवायरनमेंट में लेके आता हूँ। ये आ गया मेरा कैम और सेकेंडली मेरे पास फॉलोअर आ गया। ओके, ये कैम जो पहला पार्ट होता है ये हमेशा फिक्स होता है, इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ। राइट क्लिक, फ्लोट को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये फ्रीली मूव कर सकता है। अब मैं इसके मेट्स दे देता हूँ। सो मेट में जाऊँगा। अभी हम मैकेनिकल मेट जो कैम फॉलोअर मेट है उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये वाला जो मैकेनिकल मेट है, कैम वाला मेट, उससे पहले हमने कुछ और मेट्स देने होंगे, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। सो स्टैंडर्ड मेट में जाएंगे और इस एक्सेस का और इस पॉइंट को हम कोसेंट्रिक कर देते हैं और उसके बाद कैम का फ्रंट प्लेन एंड सिमिलरली जो हमारा फ्रंट प्लेन है
आपस में कोइंसाइड कर देते हैं। ओके, तो मेरा कैम जो है अब फ्रीली यहाँ पे रोटेट कर सकता है। उसके बाद फॉलोअर को देते हैं। सो फॉलोअर के लिए ये वाला एक्सिस, और इसको हम देंगे कोसेंट्रिक, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। तो ये मेट अलाइनमेंट को मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, अब हमारा तैयार है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म कैम मेट देने के लिए। ठीक है, अब हम मैकेनिकल मेट्स में जाएंगे, कैम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझसे कैम पाथ देना है, ये मेरा कैम पाथ हो जाएगा। और उसके बाद मैंने देना है कैम फॉलोअर। कैम फॉलोअर में ये वाला मैं पॉइंट दे दूंगा, क्लिक ओके। तो यहाँ पे अब मेरे पास ये कैम मेट जो है वो दिया जा चुका है। इसका अगर एनिमेशन देखना हो, इसमें हम कोई सी मूवमेंट देंगे तो हमारा जो फॉलोअर है वो इसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कैम एंड फॉलोअर मेट जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद जो मेट देखेंगे वो स्लॉट मेट है। तो उसके लिए मैंने एक ये वाली सिंपल सी एक स्लॉट के दो पार्ट्स बना लिए हुए हैं। मैंने इस पार्ट को इस स्लॉट के अंदर जो है वो फिक्स करना है कि ये वाला पार्ट सिर्फ इस स्लॉट में ही मूव कर सके। तो इसके लिए मैं मेट में जाऊंगा और यहाँ पे मैकेनिकल मेट्स स्लॉट को सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद मैंने इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। एक मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको स्लॉट के अंदर मूव करवाना है, और सेकेंडली मैं इस स्लॉट को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैंने इस स्लॉट को मूव करना है। सो क्लिक ओके करूंगा तो अब ये वाला पार्ट जो है वो मेरे पास इसी स्लॉट में मूव कर सकता है। लेकिन हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, ये स्लॉट मेट के साथ साथ मैंने एक और मेट भी इस पे दूंगा जो कि कोइंसिडेंट का मेट होगा। सो स्टैंडर्ड में जाएंगे और कोइंसिडेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इस फेस को और इस फेस को क्लिक करूँगा और साथ में इनको एक डिस्टेंस दे देता हूँ। सो डिस्टेंस को क्लिक करूँगा, यस ये वाला डिस्टेंस, दिस इज़ फाइन। सो क्लिक ओके करूँगा तो अब मेरे पास ये वाला पार्ट इस स्लॉट में एक इस पोजीशन पे मूव करेगा। ठीक है, इस तरह हम स्लॉट मेट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम हिंज मेट को डिस्कस करेंगे। मेट में जाएंगे, ये वाले जो पार्ट्स हैं ये सॉलिड वर्क्स की जो लाइब्रेरी है वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो ये हिंजेस और बहुत सारे पार्ट्स हमारे सॉलिड वर्क्स की जो डिज़ाइन लाइब्रेरी है वहाँ पे होते हैं, तो वहीं से हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले पार्ट्स भी डिज़ाइन लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट किए हैं। हिंज मेट को समझते हैं। मैकेनिकल में जाएंगे और हिंज मेट को सिलेक्ट करेंगे। अब वो मेरे से पूछ रहा है पहले कंसेंट्रिक जो मेट्स हैं वो कौन से फेसेस होंगे, ये वाले और ये वाला मेरे पास कंसेंट्रिक मेट बनाएंगे। और कोइंसिडेंट कौन से ऐसे फेसेस होंगे जो आपस में टच करेंगे, ये वाला फेस और ये वाला फेस मेरे पास आपस में टच करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो हिंज मेट आ गया। सिमिलरली अगर मैंने एंगल्स को स्पेसिफाई करना है, लिमिट्स करना है, तो मैं यहाँ से एंगल्स को भी लिमिट कर सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं ये मेरे पास इस टाइम मैंने एंगल्स को स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। अगर मैं इनको एंगल्स में लिमिट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे एंगल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम हिंज मेट को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह हम गियर मेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो गियर मेट्स के लिए हम सबसे पहले गियर्स को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, इंचेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी से हम अपने गियर्स को सिलेक्ट करते हैं। सो गियर्स के लिए हम जाएंगे टूल बॉक्स में, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन, गियर्स और स्पर गियर्स को ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होंगी, वो हमने सेलेक्ट करनी है। सो नंबर ऑफ टीथ हम 40 स्पेसिफाई करते हैं, प्रेशर एंगल 20, विड्थ फेस विड्थ 15, हब स्टाइल नन, नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर ये वाला जो डाया दैट इज 10,
कीवे स्क्वायर एंड शो टी। ओके, सो इसको हम क्लिक करेंगे ओके। जब हम ओके क्लिक करते हैं तो वो मुझसे दोबारा पूछेगा कि मैंने यही वाला गियर दोबारा यहाँ पे देना है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद दोबारा से सेकंड गियर हम लेके आते हैं, सो स्पर गियर हम यहाँ पे एक और ड्रैग करते हैं और सेम स्पेक्स के साथ लेते हैं सेकंड गियर भी, लेकिन इस बार हम जो नंबर ऑफ टीथ है वो इसके 20 कर देते हैं। क्लिक ओके। ओके, अब हमने गियर्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हुआ है, इसको हम कैंसिल करते हैं, मजीद हमें गियर्स नहीं चाहिए। अब हम इन गियर्स की पहले जो बेसिक मेटिंग्स है उनको स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद फिर गियर मेट की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे अपने रेफरेंस के लिए एक लाइन स्केच करूंगा। सो फ्रॉम ओरिजिन एक लाइन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ जिसकी डायमेंशन मैं रखूंगा 60। मेरे पास जो बड़े वाले गियर का डाया है दैट इज 40 और छोटे का 20 है, सॉरी बेसिकली रेडियस जो है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 60 हो जाएगा, यानी 120 टोटल डाया। सो इसका हाफ करेंगे दैट वुड बी 60। सो 60 इंचेस की मैंने ये लाइन स्पेसिफाई कर दी है। ओके, सो एग्जिट स्केच। अब हम रिक्वायर्ड मेट्स करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम मेट्स डिफाइन करते हैं अपने गियर्स का। सो फ्रंट प्लेन एंड द फेस ऑफ दिस गियर। अच्छा, ये गियर अभी तक हमारे पास फिक्स है, पहला जो पार्ट होता है वो फिक्स होता है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और फ्लोट कर लेंगे। अब हम इसको मेट दे सकते हैं। सो मेट देंगे, फ्रंट प्लेन के साथ हमने दोनों गियर्स का मेट देना है, तो यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे। सो मेक श्योर कि ये करेक्ट फेस हो। इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं। ओके, सिमिलरली सेकंड वाले का भी हमने मेट देना है। सो फ्रंट प्लेन और इसका भी ये वाला फेस, इसको भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं। क्लिक ओके। ओके, ये कोइंसिडेंट मेट हमने बना दिया फ्रंट प्लेन के साथ। अब हम इन पॉइंट्स के साथ कोसेंट्रिक मेट बनाएंगे। सो दिस पॉइंट, मेक श्योर कि ये कोसेंट्रिक हो, एंड दिस पॉइंट, क्लिक ओके। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मेक श्योर कि ये कोसेंट्रिक हो एंड क्लिक ओके। ओके, अब तकरीबन सारी मेट्स जो है वो गियर मेट देने से पहले जो हमने रिक्वायर्ड मेट्स देने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ गियर मेट देना है। गियर मेट देते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने जो इनिशियल पोजीशन है वो करेक्ट स्पेसिफाई करनी है। अगर लेट्स सपोज मैं इनिशियल पोजीशन अपनी दे देता हूं मूव रोटेट कंपोनेंट, सो यहाँ पे मैं इनिशियल पोजीशन ये अगर दे देता हूँ तो ये मेरे पास ठीक नहीं होगी। मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन को बिल्कुल करेक्टली जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो रोटेट कंपोनेंट में जाएंगे, कोलिजन डिडक्शन पे जाते हैं और उसके बाद स्टॉप एट कोलिजन को क्लिक करेंगे, प्लस साउंड एट कोलिजन भी आए। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करते हैं तो जिस पॉइंट पे कोलिजन डिटेक्ट हो रही है वहां पे ये खुद ब खुद ही स्टॉप हो गया। तो इसको एज इट इज ही रखेंगे और गियर मेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको अब हम एज इट इज रख के गियर मेट देते हैं। गियर मेट के लिए मैं ये वाले फेसेस जो हैं ये सिलेक्ट कर सकता हूं। ये दोनों फेसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद मैंने गियर मेट में जाना है। यहाँ पे मेरे पास जो पोजीशन है वो ख़राब हो गई है, तो कंट्रोल Z और दोबारा से हम रोटेट कंपोनेंट करते हैं और कोलिजन डिडक्शन करते हैं। तो इसको रोटेट करेंगे और जैसे ही
कोलिजन होती है ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ रख के हम गियर मेट देते हैं। मेट में जाएंगे, मैकेनिकल, गियर मेट, और ये वाले जो दो फेसेस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर जो हमारी रेशो थी दैट इज 20 और दूसरे की थी 40। एंटर करेंगे, ओके। तो अब हम देख सकते हैं ये परफेक्टली जो है वो हमारे पास अलाइन हो चुके हैं। तो इस तरह हम गियर मेट जो है वो अप्लाई करते हैं। इस तरह हमने सॉलिड वर्क्स की सारी कमांड्स को कवर कर लिया और सिर्फ हमारे पास जो ड्राइंग शीट है उसकी कमांड्स रह गई हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वो उस वीडियो का लिंक। तो उसमें जाके हम ड्राइंग शीट से मुतल्लिक भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सॉलिड वर्क्स की हमने तमाम कमांड्स को कवर किया है। सो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपको सॉलिड वर्क्स की जो कमांड्स हैं उनका यूजेज जो है, किस तरह से यूज़ करते हैं हम डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप लोगों को आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।